वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय सीएसएस जर्नी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सब्जेक्ट ओवरव्यू समझाऊंगा। सब्जेक्ट ओवरव्यू के बारे में ये समझाऊँ कि आपने अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह करनी है, इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट किस तरह आपने सेलेक्ट करना है। तो ये सब आज की वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए चलते अपनी स्क्रिप्ट की तरफ। तो बेसिकली ये वीडियो सब्जेक्ट्स ब्रेक डाउन के बारे में है कि सब्जेक्ट्स किस तरह के होते हैं और आपने यानी इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और आपने उसको चूज़ कैसे करना है। तो चूजिंग का तरीका ये है कि इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं सब कुछ इन डिटेल इस बार समझाऊंगा। देखिए, आपने उसमें मेंशन करें कि मेंशन डिफ़िकल्टी लेवल, आपने ये नोट डाउन करना है और ये भी कि स्कोरिंग ट्रेंड कितने हैं, राइटिंग रिक्वायरमेंट कितनी है। देखिए, मैं पहले भी ये इस तरह एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर आपने हिस्ट्री ऑफ यूएसए और हिस्ट्री ऑफ यूएसए ले ले और हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक ले ले, तो हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक शुरू होता है 712 एडी से और ये शुरू होता है हिस्ट्री ऑफ यूएसए 1776 से। तो आप देख सकते हैं कि कितना लेंथी है, कौन सा कितना लेंथी है, कौन सा कितना शॉर्टर है। तो इस तरह से राइटिंग रिक्वायरमेंट भी है, उसमें आपने लिखना बहुत है। हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, उसमें लिखना भी बहुत है, याद रखना भी बहुत है, क्योंकि 612 से लेके आज तक सारे उसमें मेंशन एक मुग़ल दौर, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ये सब कुछ आपने याद करें कौन से किस बादशाह ने को क्या क्या रिफॉर्म्स मेंशन की। तो आप उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना लेंथी होगा। और आपने ये भी देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट, अगर उसमें आप एक स्ट्रेटजी अप्लाई करें तो आप किस तरह उसमें मार्क्स ले सकते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ यूएसए ले ले, तो इसमें गिने चुने टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा वो रिलेटेड है करंट अफेयर्स से। और करंट अफेयर्स आप वैसे भी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर से। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आपका हिस्ट्री ऑफ यूएसए आ गया। डिफ़िकल्टी लेवल तो मैं आपको समझा चुका हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक से और यूएसए से। तो आपने अपनी सब्जेक्ट इस तरह से सेलेक्ट करनी है। अच्छा, फिर आते हैं सीएसएस में। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में 7 ग्रुप्स होते हैं। देखिए, ये वो ग्रुप्स नहीं होते जिसमें आपके एलोकेशन होते हैं, ये बेसिकली आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए 7 ग्रुप्स होते हैं। इसमें ये 600 नंबर्स के होते हैं। अब अगर आप ग्रुप 1 के ले लें, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट आप लेंगे 200 का, तो ये आपके कवर हो गए 200 मार्क्स। बाकी आपने 4 सब्जेक्ट लेने 100 नंबर के। तो ये इस तरह से इसकी सब्जेक्ट सिलेक्शन आप लोगों ने कर दी है। ग्रुप 2 टू ये। अब अच्छा, अब ये देखिए, इसमें मिक्स ऑफ एनालिटिकल, थ्योरेटिकल, राइटिंग बेस्ड एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स है। ये आप खुद जब एफपीएससी वेबसाइट पे जाएंगे, अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। द मैं ये टाइप करता हूँ तो आपको इससे ये देख ले। ग्रुप 1 200 में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, ग्रुप 2 में भी इसी तरह से हिसाब है। ग्रुप 1 और 2 में ये ये सारा हिसाब किताब है, और बाकी ग्रुप्स में आपने 100 नंबर है। तो आपने अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ से एक लेंगे, यहाँ से आपने इन दो में से आपने एक सब्जेक्ट लेना है 200 मार्क्स का, बाकी सारे आप 100 के लेंगे। ये देख ले आप कितने सब। लेकिन इसमें वो ले जो आपको सबसे ज़्यादा आसान लगे, जिसमें ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो आपने ग्रुप में समझा चुका हूँ कि किस तरह आपने ग्रुप सिलेक्शन करें, सब्जेक्ट सिलेक्शन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अच्छा, तो ये भी मैं समझा चुका हूँ। इसमें इकॉनमी भी है, अकाउंटिंग भी है, और डिफरेंट आप आप वो ग्रुप चूज़ करें जिसमें आपको जिसको रिवाइज करने में, जिसको आपने याद करने में, प्रिपेयर करने में इजी हो, आप कंफर्टेबल हो, आप वो ग्रुप अपने लिए सिलेक्ट करें। आप वो सब्जेक्ट अपने लिए सिलेक्ट करें, मुश्किल सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेगा। द स्ट्रक्चर इज डिज़ाइन टू क्रिएट बैलेंस इन प्रिपरेशन एंड एवेल्यूएशन। तो ये इस हिसाब से आपने अपना सब कुछ बैलेंस रखना है, क्योंकि प्रिपरेशन भी और एवेल्यूएशन भी और रिविजन बाद में आपको इसमें डिफ़िकल्टी ना हो। चूजिंग सब्जेक्ट्स जस्ट बिकॉज समवन स्कोर्ड हाई इन देम, ये सारे मिस्टेक्स मैंने नोट डाउन किए इसमें, ताकि आपको इससे आइडिया हो कि आपने कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं। अच्छा, आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट मत सेलेक्ट करें जिसमें किसी और ने हाई स्कोर किया हो। आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप हाई स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, इसको आपने फॉलो नहीं करना है। पिकिंग सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन हाइप, कोचिंग सेंटर्स और ट्रेंड्स।
آپ نے کسی اور کے کہنے پہ، کسی اور کے مشورے پہ یا کوچنگ سینٹرز میں وہ سبجیکٹس نہیں ہے، یا جو سبجیکٹس ٹرینڈنگ ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں، یہ بے بنیاد باتوں پہ یقین مت کریں۔ اگنورنگ اوور لیپ اسٹریٹجی، اچھا اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ سلیکٹنگ سبجیکٹس وداؤٹ چیکنگ رائٹنگ اسٹائل ریکوائرمنٹس، سلیبس بھی دیکھنا ہے اپنے، رائٹنگ اسٹائل بھی اس کی اپنی دیکھنا، ناٹ ریویونگ یور اون بیک گراؤنڈ اور اسٹرینتھ۔ مین امپورٹنٹ یہ ہے جو میں سمجھا چکا ہوں، یہ سارے مسٹیکس سے آپ اس سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس والے کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، اگنورنگ اوور لیپ اسٹریٹجی، یہ مجھے اندازہ نہیں اس کا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے سبجیکٹ سلیکٹ کرتے وقت آپ نے اپنے انٹرسٹ کے مطابق، اپنے بیک گراؤنڈ کے مطابق آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ وہ سبجیکٹ سلیکٹ ہے جس پہ آپ کو ایزی ہو، جس میں آپ کمفرٹیبل فیل کرو، جو آپ کو زیادہ تنگ نہ کرے، تو آپ اس حساب سے سبجیکٹ سلیکٹ کریں، کیونکہ یہ سب کچھ آپ نے ہی فائنلائز کرنا ہے۔ آپشنل سبجیکٹس آپ نے دینے، کسی اور نے نہیں۔ تو آپ دیکھیے، پیپر آپ نے دینے، کسی اور نے نہیں، تو آپ پیپر اپنے حساب سے دیں، آپ پیپر سبجیکٹ اپنے حساب سے سلیکٹ کریں، کسی اور کے کہنے پہ سلیکٹ نہ کہ یار مجھے فلانا نے کہا کہ یہ سبجیکٹ لو، یہ ایزی ہے، یہ اس طرح سے۔ آپ اپنے انٹرسٹ، اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے سبجیکٹ سلیکٹ کریں، یہ اس میں آپ کو ایزی فیل ہوگی۔ دیکھیے اب تک تو یہ سارا سلیبس چلتا ہے نا، تو اس کے حوالے سے میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں، گائیڈ بھی کرتا ہوں۔ اب جو سی ایس ایس کے متعلق ایک ریفارم آنے والا کلسٹر بیسڈ، اس میں کیا حساب ہوگا، وہ جب اس کی اپروول ہو جائے گی، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، یا جس طرح سے بھی اس کا سیٹ اپ ہے وہ ہوگا، تو اس کے لیے میں پھر الگ سی ویڈیو بناؤں گا۔ فی الحال کے لیے یہ سارا سیٹ اپ ہے۔ تو اس طرح سے سی ایس ایس کی سارے سبجیکٹ سلیکشن ہے، اسکورنگ ٹرینڈ ہے، اور رائٹنگ ریکوائرمنٹ ہے، تو فی الحال یہ سارا سب کچھ چلتا ہے۔ تو جب وہ آئے گا، وہ چیز امپلیمنٹ ہوئی، تو اس کے حساب سے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آئی ہوگی، اور اس میں کچھ زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے، یہ بہت آسان کام ہے، لیکن آپ نے سب کچھ وائزلی کرنا ہے اور ریسرچ بیسڈ کرنا ہے، آپ نے ہر چیز پہ ریسرچ کرنی ہے، تبھی آپ ایک سبجیکٹ سلیکٹ کر لیں۔ کیونکہ سبجیکٹ سلیکٹ اگر آپ نے غلط سبجیکٹ سلیکٹ کیا، تو یہ آپ کی پیپر فیلئر، ایک اٹیمپٹ ضائع کرنے تک بھی لیڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی کہ آپ وہ سبجیکٹ سلیکٹ کریں جو آپ کے انٹرسٹ، آپ کے بیک گراؤنڈ، اور آپ کو اس میں کلیئرٹی ہو اور کمفرٹ ہو، نہ کہ وہ آپ پہ بوجھ ہو اور آپ کو تنگ کرے، اور بعد میں آپ اس کو اٹیمپٹ یعنی اس میں آپ بیڈ سکورنگ کریں۔ تو اس طرح کی غلطی نہ کریں، سوچ سمجھ کے اپنا سبجیکٹ سلیکٹ کریں۔ تو امید ہے آج آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔